आपके साथ प्रिया बाजपेयी जो हम मौजूद है शिक्षा भवन के बाद। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर आज एसटी, एससी और ओबीसी जो कैंडिडेट्स हैं वो लगातार चौथे दिन भी प्रदर्शन कर रहे हैं। आज वो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मिलने वाले थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई और उसको लेकर आज फिर वो चौथे दिन भी धरना कर रहे हैं। तो इन सबसे बात करेंगे और जानेंगे कि अब वो आगे क्या करेंगे। मैं भी मांगू, तुम भी मांगो। मेरा नाम अजय लक्ष्मी गुप्ता है और मैं बाराबंकी से आई हूँ। मैं केवल मुद्दे पर ही आना चाहती हूँ कि जो ये वर्तमान समय में 69,000 भर्ती गतिमान है, इसमें जो ओबीसी का कोटा था यानी कि 27%, उसमें जो हमारे कैंडिडेट थे वो ओबीसी के मात्र जो है सिलेक्टेड है 26,000 समथिंग, 2600 समथिंग है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ माननीय शिक्षा मंत्री से और बाबा जी से, योगी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जैसे कि परंपरागत ढंग से भर्तियां होती आई हैं, यानी कि जो ओबीसी का कोटा निर्धारित है, ओबीसी का जो आरक्षण है, उसको इस भर्ती में यानी कि 69,000 भर्ती में उसके पूरे जो नियम है उनको फॉलो नहीं किया गया है, क्योंकि उसमें हमको जो है केवल जो रिजर्वेशन है मात्र 4% से भी कम मिला है, जबकि हमारा प्रतिशत है 27%। तो ये वही मतलब कि जो रूल है वो सबके लिए बराबर है और मैं ये चाहती हूँ कि हमारा आरक्षण हमको दिया जाए, क्योंकि हम भी भर्ती के अंदर हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही विनती करना चाहती हूँ कि बस हमारी बात को सुना जाए। यहाँ पे हम 4 दिन से बैठे हुए हैं भाई बहने, उनकी पीड़ा को समझा जाए, हमारा आरक्षण हमको दिया जाए। जो युवा को सीटें दी गई हैं उसको देखते हुए जो बैकलॉग की सीटें हैं उन्हें जोड़ा जाए और हम लोगों को दिया जाए। बस हमारी विनती यही है, आप इस बात को संज्ञान में लें। मैं रुचिपाल लखनऊ से हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे जितने भी संगी साथी हैं उनके काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं और 15 तारीख से हम लोग अपना धरना कर रहे हैं, सभी एकत्रित हुए हैं, पर आज तक अभी तक कोई हमारे सकारात्मक रूप से कोई आकर के हमारी बातों को नहीं सुना है। ना ही हमें रहने के लिए कोई व्यवस्था की गई है और ना ही हमें किसी भी प्रकार का कोई सुविधा प्रदान की गई है। ऊपर से हमारे साथ में बर्बरता की जा रही है, हमारे साथियों को मारा पीटा भी जा रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात कहना चाहते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों की लापरवाही कहें या अज्ञानता कहें, जिस वजह से जो है एससी, एसटी और ओबीसी को सही तरह से आरक्षण नहीं मिल पाया है। हम ये चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी और बेसिक शिक्षा मंत्री जी के पास अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो 68,500 की बची हुई सीटें हैं उसको इसमें जोड़ा जाए और जो 68,500 के अध्यापक 69,000 में चयनित हुए हैं उनको इससे बाहर किया जाए और जो एससी, एसटी की जो सीटें हैं उसको सही तरह से भरा जाए। जो एससी, एसटी के शिक्षा मित्र हैं, ओबीसी के शिक्षा मित्र हैं, उनको क्लियर किया जाए। ओवरलैपिंग किस तरह से की है उसको क्लियर किया जाए। एससी, एसटी में किस तरह से सीट भरी गई हैं उसको क्लियर किया जाए। मैं अमेठी से आई हूँ। हम महिलाएं देखो पिछले 4 दिनों से अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ मतलब इस तरह की ठंडी रातों में कड़ाके की ठंड और लखनऊ की सड़कें पर मतलब रातें गुजार रहे हैं और 4 दिन से एससीईआरटी इको गार्डन में धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार के ऊपर ना ही उनके अधिकारियों के ऊपर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा कि हमारी बहनें, माताएं, भाई जितने भी हैं अपने हक के लिए न्याय मांग रहे हैं, लेकिन हमें न्याय नहीं मिल रहा। से आई हूँ, छोटे छोटे बच्चे घर में छोड़ के जाड़े में मैं मुख्यमंत्री और सतीश द्विवेदी जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरी सीटें दे दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। जब तक नहीं देंगे तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। मेरा नाम पूजा शर्मा है, मैं लखनऊ से हूँ। मैं एमआरसी पीरियड एक छात्रा हूँ जो मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी से कहना चाहती हूँ कि जो आरक्षण घोटाला है उसको संज्ञान में ले। लोग यहाँ पे पिछले 4 दिनों से धरना दे रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि योगी जी अब हम लोग के बारे में कुछ संज्ञान लें, क्योंकि सभी बच्चे, भाई बहनें हमारी बहुत ही परेशान हैं। हम लोग रात दिन एक करके यहाँ पे परेशान, कहाँ दूर दूर से, कोई देहरादून से आया है, उत्तराखंड से कोई आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई मेरठ से आ रहा है, अपने बच्चों को लेके। हम लोग सुबह मतलब 4 बजे उठ के यहाँ पे मतलब खाना पीना सब घर में बना के यहाँ आ रहे हैं। कोई बाहर से आया तो वो यहीं कहीं होटल में स्टे
किया है, कोई कैसे रह रहा है, बड़ी मजबूरी है हम लोगों की, लेकिन आज तक कोई भी अधिकारी आके कोई संज्ञान ही नहीं ले रहा है, जबकि हम लोग के साथ कितना बड़ा अन्याय है, बताइए। मेरा नाम वेद प्रकाश है, मैं फैजाबाद से आया हूँ। सबसे पहले अभी तक हमारी बात को बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं, शायद मीडिया वाले भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर आरक्षण घोटाला हुआ कैसे है। तो मैं सीधी और स्पष्ट बात ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी वैकेंसी में यूआर की 50% सीट होती है, 50% रिजर्व कैटेगरी की सीटें होती हैं। तो मैं 50% सीट 69,000 के हिसाब से 34,500 होती हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 34,500 तक ही जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, चाहे वो जो भी मेरिट कैंडिडेट है, चाहे ओबीसी के हो, चाहे एससी के हो या जनरल के हो, उनको वहाँ तक होना चाहिए था, केवल वहाँ तक। लेकिन ये लिस्ट जो यहाँ प्रोवाइड कराई गवर्नमेंट ने, यहाँ पर 34,500 के बाद भी 52,614 तक अनरिजर्व के कैंडिडेट उसमें जो है आए हुए हैं। और हमारी जो मांग है ये है कि जैसे कि हमारा 34,500 के बाद रिजर्व कैटेगरी की सीटें शुरू होती है, तो वहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लोग कैसे घुस गए वहाँ पर। मेरा नाम पंकज कुमार गुप्ता है, मैं कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और आप लोगों को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि जो है आपके चैनल के माध्यम से कि आज हम लोगों की मीटिंग स्वतंत्र देव सिंह, माननीय स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, उनके यहाँ मीटिंग था और वो हम लोगों के लिए, हम लोग वहाँ 10 बजे गए, जहाँ पे हम लोगों को ये पता लगा कि आज किसी कारणवश मंत्री उपलब्ध नहीं हैं। यानी पूरा मिलाकर इन लोगों की मंशा ये है, कह सकते हैं कि हम लोगों की यूनिटी को तोड़ना। मेरा नाम कृपाराम गुप्ता है, मैं गोंडा जिला से आया हूं और ये धरना 15 तारीख से चल रहा है लगातार और हम लोगों को बार बार यही आग्रह किया जाता है कि आप लोग घर जाएं, इस भर्ती में कोई कुछ नहीं गड़बड़ी हुई है। और जब हम लोग अधिकारी के पास जाते हैं तो वो उस चयन सूची नहीं दिखाते हैं, बोलते हैं कि कोर्ट में आप सबका संज्ञान चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। हम लोग यहाँ से वहाँ यही करते रहते हैं। महेंद्र कुमार यादव मैम, ये 69,000 शिक्षक भर्ती आई मैम, इसमें बहुत बड़ा घोटाला किए हैं। हम पिछड़े वर्ग के लोग साथ, हम पिछड़े वर्ग के लोग इसलिए पिछड़े हुए हैं कि इस पर हमारे जो विपक्ष के नेता हैं या जो और हमारे समाज के लोग, कोई आवाज ही उठाना नहीं चाहता है। जी, मेरा नाम अमन है, मैं सीतापुर से आया हूँ। मैं बस मेरे 2 क्वेश्चन है और सरकार से यही निवेदन है कि अगर उसका कहना है कि सबका साथ सबका विकास, तो आज ओबीसी इस लाइन की पंक्तियों में क्यों खड़ा हुआ है? अगर हम लोग ओबीसी हैं, यही हमारे लोगों का दुख दर्द है, तो वो कह दें हम ही लोगों ने उन्हें सत्ता में लाया और आज हम लोग पंक्ति में खड़े हुए हैं। बस हमारा यही कहना है कि जो अधिकारियों ने आयोग में जाके अन्य पिछड़ा वर्ग की सीटें 18,598 होती हैं और हम लोगों ने जो डाटा पे काम किया है, तो वो उसके नीचे 67.11 से और 66.73 के बीच में 0.38 के बीच में 2665 सीटें हुई हैं। वो हमको केवल यूआर की कट ऑफ के बाद में हमें 27% आरक्षण की जो सूची है वो दिखा दे, हम लोग उसी दिन धरना अपना समाप्त कर देंगे। मैं छबिराम एटा से हूँ, मैं अपनी सिस्टर का प्रतिनिधित्व करने के लिए आया हूँ इस धरने में। दरअसल इस 69,000 भर्ती में कोई बड़ा इशू नहीं था। इन्होंने दो चीज़ों को लेकर के इन्होंने इशू बनाया। एक तो आरक्षण नीतियों का इन्होंने सही से अनुपालन नहीं किया, दूसरी चीज आंसर की। मैं बजरंगी मौर्य गोंडा से, मैं आज 4 दिनों से यहाँ पे लगातार मैं यहाँ पे बैठा हूँ धरने पे। और हमारे ये भाई बहन जो छोटे छोटे बच्ची और बच्चों के लेके यहाँ पड़ी हैं, लेकिन आज तक प्रशासन हम लोग का एक पूछा तक नहीं। खुले आसमान में इतनी कड़क हवा चल रही, ठंडी में पड़े हुए हैं, लेकिन एक बार पूछने नहीं आए कोई भी प्रशासन। क्या है सरकार ये बीजेपी? क्या अपने आप में कितना बड़ा घमंड है? हम एक शिक्षक हैं, हमारी बात को नहीं सुना जाता। हमको डंडे से मार मार के हमारे भाई कुछ चोट लगी है। मैं उपेंद्र यादव कहना ये चाह रहा हूँ कि जितने भी हमारे भाई बहन आए रखे हैं यहाँ बाहर से, पूरे यूपी से आए हुए हैं 75 जिलों से, तो इतना कहूँगा इनकी समस्याओं का निदान हो। और जो आरक्षण है 3.86 जो ओबीसी का 27% हमें मिला नहीं है अभी तक, तो हमें आरक्षण, हम कुछ नहीं मांग रहे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बच्चे नहीं है, दूध पीते बच्चे सब टीचर है, अभी आपके लिए सुनने के लिए तैयार। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा 27% रिजर्वेशन मिल जाए, हम अपना धरना समाप्त कर देंगे, बस कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा हमें। बस सरकार से हमारी यही मांग है